सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI सेकेंड ईयर CBT एग्जामिनेशंस में इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस आप सभी में आते हैं, जो कि थ्योरी के साथ रहता है। 38 क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहता है, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का रहता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ऑलरेडी जीरो टू हीरो सीरीज हम आप सबको करवा चुके हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, उन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप 12 में 12 नंबर पा जाएंगे। उसी क्रम में आज इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें 2 ग्रुप बनेंगे। एक बनेगा आपका मैकेनिकल का ग्रुप, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, MMB ये सारे ट्रेड आएंगे। एंड सेकेंड ग्रुप सेकेंड ईयर में बनता है आपका इलेक्ट्रिकल का ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ICTSM, IT ये सभी ट्रेड आते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट रहता है। 2 ग्रुप होते हैं टोटल। तो आज इसमें कुल हम करने वाले हैं 21 क्वेश्चंस। इसी 21 क्वेश्चन में से आपको जो 6 क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाएंगे आसानी से, और 12 में 12 नंबर आप फ्री में पा सकते हैं थोड़ा सा समय देके। और ये 12 नंबर ऐसे नहीं रहेंगे, ये 12 नंबर आपके और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 12 नंबर, ये टोटल 24 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद आप 10 से 12 नंबर थ्योरी में स्कोर कर लेते हैं तो आप आसानी से अपना पास भी कर जाएंगे एग्जामिनेशन। फिलहाल आप अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़िएगा, हमेशा पास करने के लिए नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लाइक नहीं करते, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाती। तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता, प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर हम इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। बाकी चैनल पर और प्लेलिस्ट मौजूद है पढ़ाई वाली, उसे आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन करेंगे एंड साथ में क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, जिससे आप अगर इनसे हट के क्वेश्चन तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी आता भी है तो आप कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को पहचानना है, किसमें कौन सा है माइक्रोफोन का प्रतीक। तो ये जो सिंबल है आपका B नंबर, ये आपका माइक्रोफोन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? माइक्रोफोन का प्रतीक है। वो भी कौन सा माइक्रोफोन? सामान्य। ठीक है, अभी इसी में कुछ इस तरह से बना दिया जाएगा तो ये कैपेसिटर माइक्रोफोन हो जाएगा। और आगे ये भी एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा रहा है, जो कि पहले नहीं पूछा जा रहा था, बट इस 2024 वाले एग्जाम में वो भी पूछा जा रहा है। 1-2 और अतिरिक्त क्वेश्चन है जिन्हें हमने लास्ट में रखा हुआ है इसी वीडियो में। तो ये है माइक्रोफोन का सिंबल, आप लोग ध्यान से देख के कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आप में अलग अलग हो सकते हैं। B वाला A हो सकता है, A वाला D हो सकता है, इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डेली पूछा जा रहा है, व्हिच इज बॉल पिन हैमर, एंड आगे भी हमेशा पूछा जाएगा। बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो देखिए ये है आपका मैलेट, ये है क्रॉस पिन हैमर, ये आपका है क्लॉ हैमर, जिसमें ऐसे 2 बने रहते हैं ना नॉच, जिससे आप कील वगैरह उखाड़ सकते हैं। और ये है बॉल पिन हैमर, जिसमें ऊपर का पोर्शन ऐसे बॉल शेप में रहता है, उसे हम लोग बॉल पिन हैमर या बॉल पिन हथौड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आपका सही होता है, बॉल पिन हैमर। बाकी आप लोग फिगर देख के अच्छे से करेंगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ मोटर। डेली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आ रहा है ड्राइंग में आपके। मोटर को चालू करने और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चालू और बंद करने के लिए मोटर को हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द सिंगल पोल MCB। इसमें से सिंगल पोल MCB कौन सा है? तो सिंगल पोल कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर C है, सिंगल पोल MCB। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये आपका सिंगल पोल, ये आपका डुअल या डबल पोल है। ठीक है, B नंबर पे। ये आपका 3 पोल, ये 4 पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। यहाँ पे कह रहा है ऑटोमेटिक आयरन, जो आप कपड़े प्रेस करते हैं जिससे, स्वचालित आयरन में कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? अब यहाँ ताप उसका देखते हैं आप नियंत्रित होता है, जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर पहुँच जाता है, फिर क्या होता है? कट हो जाता है पावर, एंड अगेन फिर एक सर्टेन रेंज से जब वो नीचे गिरने लगता है टेम्परेचर, फिर से वापस वो ऑन हो जाता है। तो इस चीज़ को कौन रेगुलेट करता है? एस्बेस्टस सीट, प्रेशर प्लेट, थर्मोस्टैटिक स्विच या हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे थर्मोस्टैटिक स्विच ये काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसको ऑन ऑफ करता है। हीटिंग एलिमेंट तो सिर्फ हीट होने का काम है। थर्मोस्टैटिक स्विच जब ऑन रहेगा, यहाँ पे जाएगी करंट एंड हीट होगा, नहीं ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटआउट दे देगा, तो ये हीट नहीं होगा, धीरे धीरे डाउन होगा, ठंडा होगा ये। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक स्विच यहाँ पे सही होगा ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द गेट। इस गेट का आपको सिंबल देखना है और बताना है कि इसका नाम क्या है। नॉट गेट है, एक्स नॉर गेट है, एंड गेट है या और गेट है। तो ये आपका क्या है?
एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट है। जो नॉट गेट होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह आपको दिख जाएगा वो। नॉट गेट अगर आप बनाएंगे ऐसा एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाता है। ये आपका क्या है? एंड गेट है। इसी में नैंड गेट भी होता है। नैंड गेट कैसे बनेगा? इसमें यहाँ पे एक जैसे यहाँ दिख रहा है ना, इस तरह का पोर्शन आ जाता है, फिर वो नैंड गेट हो जाता है। तो ये क्या है? फिलहाल ये एंड गेट है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा, बस आपको जानना है। बाकी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में यही सब जितना इसमें बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये क्वेश्चन कुछ ही जगहों पे पूछा गया, अभी तक सभी कैंडिडेट्स में नहीं आया है, ये फिलहाल आ सकता है। इसमें आपको बैटन होल्डर पहचाना है कौन सा है, तो बैटन होल्डर यहाँ पे आपका ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रतीक को पहचानना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है वोल्ट मीटर का प्रतीक, अगर कभी पूछा गया है वोल्ट मीटर है आपका, ठीक है। ये आपका किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये बैटरी का सिंबल है। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। सी और डी किसका सिंबल है? हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेंगे, तो जरूर लिखिएगा सी किसका सिंबल है एंड डी यहाँ पे किस चीज़ के सिंबल को डोनोट कर रहा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे व्हिच इज नोज प्लायर। इसमें से नोज प्लायर कौन सा है? ये क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है आप सबसे। तो नोज प्लायर आगे आप देखेंगे ना, इस तरह से नुकीला पोर्शन रहता है उसका, ठीक है। जो नोज प्लायर होगा उसका आगे वाला जो पोर्शन आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऐसा नुकीला सा रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं नोज प्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका नोज प्लायर है, पतला सा रहेगा, सर्कलिप वगैरह निकालने में और चीज़ों में काम आता है। तो ये राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, यही है आपका नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। अब ये वेव फॉर्म है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, हम बता दें आपको, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ का वेव फॉर्म है? एसी करंट कुछ ऐसे ही चलता है ना, जिसको हम लोग साइनोसॉइडल या साइन वेव बोलते हैं। तो यही आपका क्या है? साइन वेव है, ठीक है। क्या है ये? साइन वेव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, साइन वेव। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज फोटो डायोड। इसमें से आपको फोटो डायोड के सिंबल को पहचानना है। तो फोटो डायोड का सिंबल है आपका ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये बना होगा एक फील्ड एरो, ठीक है, ये एंड यहाँ आपको दिखेगी ये, ठीक। क्या है ये? फोटो डायोड का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। यहाँ पे सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हर ग्रुप में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। फ्यूज, रजिस्टर, कैपेसिटर या मैग्नेट। तो यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर या मैग्नेट तो सेफ्टी डिवाइस नहीं। फ्यूज आपका क्या है? एक सेफ्टी यानी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो खुद पिघल कर या खुद टूट कर बाकी चीज़ों को सुरक्षित करता है। तो क्या हुआ? एक सुरक्षात्मक उपकरण हुआ ये। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड। 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? MT यानी मीडियम टेंशन, LT यानी लो टेंशन, EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन या HT यानी हाई टेंशन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? LT यानी लो टेंशन कहते हैं। LT HT दो तरह के लाइसेंस भी होते हैं बिजली में काम करने के लिए। तो ये क्या हुआ? 250 वोल्ट से कम, LT यानी लो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच इज द सिंबल ऑफ DC मोटर। इसमें से DC मोटर का सिंबल कौन सा है? अब ध्यान दीजिए, मोटर इस तरह से बना हुआ है, M लिखा यानी मोटर हो गया। अब इसके नीचे सीधी लाइन आ गई तो ये DC मोटर हो गया। इसके नीचे इस तरह से वेव आ गई तो ये क्या हो गया आपका? AC मोटर हो गया। ये ओम यानी प्रतिरोध का, ठीक है, यहाँ पे सिंबल है। और ये आपका किसका है? जनरेटर का। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, DC मोटर का प्रतीक यही है। अगर AC मोटर पूछा जाता तो ये होता, जनरेटर ये होता, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो मात्रक ओम होता है ये होता रजिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। जो लाइन इंसुलेटर होते हैं उसकी सामग्री क्या होती है? तो लाइन इंसुलेटर की सामग्री होती है पोर्सलिन क्ले। क्या होती है? पोर्सलिन क्ले। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कई बार पूछा जा रहा है ये, आइडेंटिफाई द स्विच इन द गिवन पिक्चर। स्विच को पहचानना है आपको। तो ये आपकी कौन सी स्विच है? इसको हम लोग कहते हैं टम्बलर स्विच। कौन सी स्विच कहते हैं? टम्बलर स्विच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। ये इमेजेज हैं, इसमें आपको 3 पिन का सॉकेट कौन सा पहचानना है। ये है आपका 3 पिन सॉकेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब इसमें नॉट गेट कौन सा है, तो ये है आपका नॉट गेट। क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है, नॉट गेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ये क्वेश्चन इस बार आ रहा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, बट इस बार ये लगभग कैंडिडेट में पूछा जा रहा है। वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जनरेटर का, मोटर का, ट्रांसफार्मर का, इंडक्टर का। राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, एसी वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं जो इस काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे सिंबल ऑफ एसी एंड डीसी। देखिए अगर सिर्फ डीसी का सिंबल कहेगा तो इस तरह सीधी रेखा होती है, एसी का सिंबल कहेगा तो इस तरह से वेव होती है, लेकिन कह रहा है एसी एंड डीसी तो एक तरह से कुछ इस तरह का सिंबल होगा, तो वो आपका क्या होगा, एसी एंड डीसी। ये भी क्वेश्चन इस बार कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एसी एंड डीसी का ये सिंबल हो गया। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि सिर्फ एसी का सिंबल कौन सा है, तो एसी का सिंबल इस तरह बना होगा। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अमीटर का सिंबल कौन सा है, तो ऐसे बीच में ए बना रहेगा, ऐसे रहेगा तो अमीटर है। इस तरह से रहेगा, यहाँ वी लिखा है तो वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो ऐसे सिंबल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अभी ये कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा आप में भी। एसी एंड डीसी का आपको यहाँ पे सिंबल बताना है। अगर आप लोगों के पेपर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया। ये सारे क्वेश्चन आए भी थे, एंड जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं आप लोग इनको जरूर देख लीजिए। आपके 6 क्वेश्चन एकदम सही होने फिक्स हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इस बार रिपीट हो रहा है बार बार। व्हिच इज़ द नेम ऑफ दिस सिंबल। ये सिंबल आपको दिखेगा, इसका आपको नाम बताना है। माइक्रोफोन का सिंबल है, बट बीच में क्या बना हो, कैपेसिटर टाइप का, इसको कहते हैं कैपेसिटर माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कुल मिलाकर ये 21 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इनसे मिले जुले जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के ट्रेड होते हैं उससे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये इसमें से 6 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। तो रिपीट कर लीजिएगा क्लास को। टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, PDF भी शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे भी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।